अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है वुरीन के हवाले से। वुरीन इसकी ब्रांड नाम है और इसकी जो कम्बिनेशन है वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है इसकी इस कम्बिनेशन से आप लोग को मार्केट में और बहुत सारे ब्रांड्स में मिलेगा। लेकिन आजकल जो यूज़ हो रहे हैं डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अपने हर मरीज़ को जो है वुरीन देते हैं और वुरीन के इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप लोग भी डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर रहे हो या डॉक्टर ने आप लोग को दिए तो पहले आप लोग हमारे वीडियो कंप्लीट देखिए। हम आप लोग के लिए इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। वुरीन जो है ये आप लोग को टेबलेट के फॉर्म में मिलेगा, कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगा और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलेगा। टेबलेट जो है इसमें 25 mg और 50 mg में मिलेगा, कैप्सूल भी 50 mg में आते हैं और इंजेक्शन में भी आप लोग को मिलेगा। ये किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल बआसानी मिल सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल की जाती है इसकी जो कम्बिनेशन है, जो फार्मूला है वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम। किसी और भी बहुत सारे ब्रांड आप लोग को मार्केट में मिल सकता है। इसका इस्तेमाल की जाती है हेडेक, सर दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिस्म के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गुर्दों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, कमर के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अकड़न के लिए इस्तेमाल की जाती है, पट्टों की दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये एक पेन किलर है, हर किस्म के दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको पट्टों की दर्द के लिए, खिंचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पेन किलर है, हर किस्म के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसका फ़ायदों के साथ साथ इसकी नुकसानात भी हैं, इसकी बदअसरात भी हैं। इसके कुछ बदअसरात हैं, इससे मतली हो सकता है, क्या हो सकता है, निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है, जिगर और गुर्दों की अवाल जो है वो एबनॉर्मल इससे हो सकता है, इससे खून भी खराब हो सकता है, खारिश इससे हो सकता है, एलर्जी भी इससे हो सकती है, मैदे का अल्सर भी इससे हो सकता है। अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करोगे तो मैदे में जहम भी इससे हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम की जो फार्मूला है, इसकी कम्बिनेशन है, इसकी ब्रांड्स हैं, आप लोग इन लोगों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो अफराद इससे एलर्जिक हों तो उनमें आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैदे के अल्सर में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मैदे में जख्म हो तो आप लोग इस्तेमाल नहीं ही कर सकते हैं। और एस्प्रिन के साथ आप लोग इसी कम्बिनेशन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करें तो इसको दौरान हमल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन इसकी इस्तेमाल बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें या शदीद ज़रूरत में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें या आप अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी प्रिकॉशन एहतियात के बारे में बात करें तो दिल, गुर्दे, जिगर की खराबी में एहतियात से इस्तेमाल करें। दूध पिलाने वाली औरतों में और बूढ़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। डोजेज मकदार खुराक इसकी ये है कि 75 से 150 मिलीग्राम 3 हिस्सों में बांट कर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में 3 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इस्तेमाल करना चाहिए। टेबलेट जो है ये आप लोग दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह जो है इंजेक्शन जो लगाना होता है वो सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर गोश में लगाना होता है, कभी भी इसको IV ना लगाएं। जब भी आप लोग इंजेक्शन लगाते हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो ये कंप्लीट रिव्यू है, इसके और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट आ रहे थे कि वुरीन पर वीडियो बनाएं, तो ये वुरीन की कंप्लीट रिव्यू है। अगर किसी और चीज़ पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम आप लोगों के लिए उसी चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो। पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोगों के लिए सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है, हमारी यूट्यूब की प्रोफाइल पर विजिट करके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।